नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज का प्रसंग परशुराम लक्ष्मण संवाद के बारे में। प्रश्न उठता है कि परशुराम कौन है। इस विषय में लक्ष्मण कहते हैं, सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुध रहे अपमानी। लक्ष्मण जी परशुराम जी को पर सुधर मति के कहते हैं, पर सुधरहे कहते हैं। पर सुधरहे का क्या मतलब? पर और सुधर मतलब जो पराये हैं, जो दूसरे हैं, उनको सुधारने की जो कोशिश करे वो पर सुधरहे है। तो परशुराम को दूसरों को सुधारने वाला बताते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को सुधारता है उसका स्वभाव कैसा होता है, इसके बारे में खुद परशुराम जी से सुनते हैं। बालकु बोली बधहु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी अपनी विशेषता बताते हैं कि मैं बहुत क्रोधी हूं और जो विश्व में क्षत्रिय हैं, जो राजा लोग हैं, उनका मैं द्रोही हूं, उनसे मुझे द्रोह है। परशुराम जी फिर एक और जगह अपनी विशेषता बताते हैं। कहते हैं, खर कोठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी कहते हैं कि मैं बहुत अकरुण हूं। अकरुण माने कि मुझ में दूसरों के प्रति दया बिल्कुल नहीं है और इसी कारण बहुत कोही, क्रोधी हूं। मनुष्य में जो मन है वो अपने इस क्रोधी स्वभाव को जानता है और इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहेऊ हंसी सुनहु मुनि, क्रोधु पाप कर मुँह, जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि बेसु प्रतिकूल। लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्रोध समस्त पापों का मूल है और इसी की वजह से मनुष्य समस्त विश्व के प्रतिकूल चलता है। परशुराम जी इस क्रोध का उन पर क्या असर होता है इसके बारे में कहते हैं। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरय होए बलहानी। परशुराम जी कहते हैं कि क्रोध से मेरा सारा शरीर जलता है और मेरे बल की बहुत हानि होती है, ताकत घटती है। परशुराम जी एक और चीज कहते हैं इस क्रोध के असर के बारे में। गर्भन के अर भक दलन, परसु मोर अति घोर। मतलब कि माता के शरीर में जो शिशु पल रहा है उसको भी बहुत असर पड़ता है माता के क्रोध करने से। तो क्रोध के परस से, क्रोध के स्पर्श से गर्भ के शिशु पर भी फर्क पड़ता है। अब इस क्रोध का सामना कैसे किया जाए?
लक्ष्मण जो मन का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्रोध का सामना क्रोध से करते हैं, पर कोई हल नहीं निकलता। राम बीच में पड़ते हैं और राम क्या कहते हैं? विप्रबंश के असि प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डिराई। राम परशुराम जी से कहते हैं कि आपके वंश की ऐसी महिमा है कि आप में जो ईश्वर तत्व है, जो राम तत्व है, उसको देख के मनुष्य खुद अभय हो जाता है, निडर हो जाता है। परशुराम जी जब यह सुनते हैं तो कहते हैं, सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। परशुराम जी यहां अपने आप को पर सुधरमति कहते हैं और ये भी कहते हैं कि भगवान राम के मृदु और गूढ़ वचन सुन के उनके जो पर सुधरमति थी उसके द्वार खुल गए। इस प्रसंग का सार क्या? जब जब मनुष्य दूसरों को सुधारने की कोशिश करता है तो वो खुद क्रोध करता है और उसका अपने शरीर पे बहुत असर पड़ता है, वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। इसलिए दूसरों को सुधारने की बजाय अपने को देखें, अपने को सुधारने की कोशिश करें। धन्यवाद।